हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय धुरिया और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट टॉक्स। आज सीखेंगे हम कुछ खास बात इन्वेस्टमेंट टॉक्स के साथ में। आज इस पूरे वीडियो में हम सभी तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला कि ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, तीसरा म्यूचुअल फंड के क्या फायदे होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो जिस तरह हम सभी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड का मतलब अलग अलग इन्वेस्टर या निवेशक आकर अपना पैसा या फंड इकट्ठा करते हैं, जो फंड के रूप में निवेशित किया जाता है। इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जिससे पैसे का एक पूल बन जाता है, जिसे निवेश किए गए फंड के उद्देश्य के अनुसार अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे इक्विटी या बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर में निवेश किया जाता है। निवेशकों या इन्वेस्टर्स के द्वारा दिया गया इन्वेस्टमेंट की राशि कई हजार करोड़ में हो सकती है। इसलिए पैसों को संभालने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो निवेशकों का यह पैसा जो कंपनियां मैनेज करती हैं, उसे हम म्यूचुअल फंड कंपनीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। इंडिया में ये म्यूचुअल फंड कंपनीज 44 हैं। जी हाँ, इंडिया में म्यूचुअल फंड की 44 कंपनियां हैं जो आपका पैसा मैनेज करती हैं, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, यानी फंड में निवेश करने वाले निवेशक ही उस फंड के पार्ट ओनर होते हैं। जिस तरह हम सभी जानते हैं, बैंकों को भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड को भारत में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, जिससे म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता बनी रहती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि निवेशकों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। तो अगर ब्रॉडली बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडिया में 3 तरीके के होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। लेकिन साथ ही साथ सेबी के नए कैटेगराइजेशन के अनुसार इसमें 2 और तरीके के फंड जोड़ दिए गए हैं, जो होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जिसमें चिल्ड्रंस एंड रिटायरमेंट फंड शामिल है, दूसरा अदर फंड जिसमें इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स एंड फंड ऑफ फंड शामिल है। आइए देखते हैं इक्विटी फंड क्या होते हैं। इक्विटी फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में रिस्क काफी ज्यादा होता है और ये काफी वॉलेटाइल होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के शेयर मार्केट ने या भारत के इक्विटी मार्केट ने पिछले 40 सालों के दौरान 15% से अधिक का CAGR रिटर्न यानी कंपाउंड रिटर्न निकाल करके इन्वेस्टरों को दिया है। यानी कि 40 सालों के दौरान आपका पैसा 310 गुना हुआ है, जिसमें कंपनियों के द्वारा दिया गया डिविडेंड शामिल नहीं किया गया है, नहीं तो ये रिटर्न और भी ज्यादा हो जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड कंपनियां उन्हीं कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। सेबी के नए क्लासिफिकेशन के अनुसार इक्विटी फंड 11 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है लार्ज कैप फंड, जो कम से कम 80% पैसा बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं। उसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो बड़ी कंपनियां और भारत की मिड साइज कंपनीज के में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आता है मल्टी कैप फंड, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप फंड, जो कम से कम 65% हिस्सा मिड कैप कंपनीज में निवेश करते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स छोटी कंपनीज में निवेश करते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू ओरिएंटेड फंड। इसके बाद आता है ELSS फंड। ELSS फंड में आपको 3 साल की लॉकिंग के साथ में आपको 80C का रिबेट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद कॉन्ट्रा फंड होते हैं, फिर डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं और फोकस्ड फंड होते हैं। साथ ही साथ सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड होते हैं, जो कम से कम किसी सेक्टर में या किसी थीम में कम से कम 80% पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल फंड होते हैं, जो कि 65% से ज्यादा हिस्सा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज यानी फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आइए अब जानते हैं डेट फंड क्या होते हैं। डेट का मतलब है उधार देना। जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे देते हैं तो इसके बदले हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है।
डेट म्यूचुअल फंड भी यही काम करते हैं, जिससे इन्वेस्टर या निवेशकों को एक तरीके से फिक्स्ड इनकम मिलता है और ये पैसा मनी मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल आदि सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और डेट फंड में काफ़ी लो रिस्क होता है, इसीलिए लोग डेट फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। सेबी के क्लासिफिकेशन के अनुसार डेट फंड 16 तरीके के होते हैं और इन डेट फंडों में आप जैसा लिक्विड फंड की कैटेगरी है उसमें आपको सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड, इनमें से कुछ फंडों के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि सारे फंडों की चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ खास कैटेगरी है। सबसे पहला फंड है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड में आप एक दिन का भी पैसा निवेश करके रख सकते हैं, जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा फंड होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में फंड मैनेजर 91 डेज के मैच्योरिटीज के पेपर लेकर के रखता है, तो इसमें आपको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के आसपास होते हैं, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फंड्स आते हैं जैसे गिल्ड फंड, जिसमें कम से कम 80% हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में निवेश करके रखा जाता है। उसके बाद आते हैं एफएमपी फंड, यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के फंड, जिसमें मैच्योरिटी पहले से फिक्स होती है। इसके अलावा और भी कई सारे फंड हैं, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जैसे लो ड्यूरेशन फंड हुआ, मनी मार्केट फंड हुआ, अल्ट्रा शॉर्ट हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हुआ, मीडियम ड्यूरेशन फंड हुआ। इन फंडों के बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। डेट फंड में आपको 5 से 10% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जो डिपेंड करता है आपका पैसा किन सिक्योरिटीज में या किन पेपर्स में निवेश किया गया है। आइए देखते हैं कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। तो जैसे हाइब्रिड नाम से पता चलता है, या दो से अधिक एसेट क्लास का मिश्रण होता है, जैसे कि इक्विटी फंड और डेट फंड, गोल्ड या डेट या मनी मार्केट या ओवरसीज सिक्योरिटीज भी हो सकती है। हाइब्रिड फंड में रिस्क इक्विटी फंडों से कम होता है। सेबी के क्लासिफिकेशन के अनुसार हाइब्रिड फंड 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी की मात्रा 10 से 25% तक हो सकती है। उसके बाद डेट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। उसके बाद आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड में इक्विटी की मात्रा 35% से लेकर के 65% तक हो सकती है। उसके बाद देखते हैं कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी की मात्रा 65% से लेकर के 80% तक हो सकती है और बाकी डेट में निवेश किया जाता है। तो जैसा हम सभी ने देखा कि इक्विटी में रिटर्न्स आने की संभावना ज्यादा होती है, तो उसी तरीके से फंड में जितनी इक्विटी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। इसके बाद कुछ फंड आते हैं जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड और आर्बिट्राज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो कि काफी चर्चा में रहता है। इसके अलावा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आइए अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के क्या फायदे होते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे पहला फायदा है कि आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। जी हाँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो कि हाईली एजुकेटेड होता है और उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो उन सिक्योरिटीज में आपका पैसा निवेश करता है जहां से ज्यादा रिटर्न्स आने की संभावना होती है। म्यूचुअल फंड का दूसरा फायदा है कि इसमें आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं और इसमें आप चाहे तो लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, मंथली करना चाहें या क्वार्टरली करना चाहें, या अगर आपके पास जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड को कस्टमाइज करना चाहते हैं उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड काफी फ्लेक्सिबल होता है। म्यूचुअल फंड का जो अगला फायदा है वो होता है लोअर एक्सपेंस रेशियो। तो जब भी आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हैं तो ये आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, जो कि 5 पैसे से लेकर के अमूमन 2% तक होता है। और ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो अधिकतम 2.5% तक हो सकता है। इससे ज्यादा एसेट मैनेजमेंट चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि सेबी का ऐसा गाइडलाइन है। तो इसी 2% में कंपनी का प्रॉफिट, फंड मैनेजर की सैलरी, एएमसी जो एडवर्टीजमेंट देती है ऑनलाइन,
ब्रांच का एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, और जब आप पैसा निवेश करते हैं तो उसके एवज में सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती है तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उन सब का खर्चा सिर्फ इन्हीं 2% के बीच में ही होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इतना सारा कुछ खर्चा 2% के अंदर मैनेज हो जाता है। और इसका अगला बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड में आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड जैसा हमने देखा, डेट फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं और हाइब्रिड फंड होते हैं। तो अगर हम इक्विटी फंड में निवेश करके रखते हैं 5 या उससे ज़्यादा सालों के लिए, तो हमें 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमारा इंडेक्स ने 15% से ज़्यादा का रिटर्न 40 सालों में दिया है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा। म्यूचुअल फंड का अगला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, चाहे आप डेट में निवेश करें या इक्विटी में। जब आप अपना पैसा इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, सर्विसेज, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है आपके पैसे का, तो जिससे आपका रिस्क मैनेज हो जाता है और आपको रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड का अगला फायदा है टैक्स बेनिफिट। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के ELSS स्कीम में आप निवेश करते हैं, जिसमें सबसे कम लॉक इन 3 साल की होती है, तो इसमें आपको सेक्शन 80C के अनुसार आपको 1.5 लाख रुपीस तक की आप सेविंग्स कर सकते हैं। उसके साथ ही जब भी आप इक्विटी फंड में अपना पैसा 1 साल से अधिक रखते हैं तो आपका पैसे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। इसका मतलब जब भी आपका पैसा 365 दिन कंप्लीट कर लेता है और उसमें आपको प्रॉफिट जनरेट होते हैं, तो आपका 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स एग्जम्प्ट होता है, यानी आपको उस 1 लाख के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्सेस नहीं पे करने हैं। इसके बाद आता है डेट फंड। डेट फंड में जब भी आप पैसा 3 साल से अधिक का रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इस बेनिफिट के बाद आपका जो टैक्स है वो ना के बराबर होता है, कभी कभी तो ये 0 भी हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने म्यूचुअल फंड के देखे। तो अभी हमने म्यूचुअल फंड के इतने सारे बेनिफिट्स देखे, तो किसका मतलब क्या ये है कि आप आंख बंद करके अपना पैसा किसी भी स्कीम में लगा दें? जी नहीं। यदि आप नए निवेशक हैं या आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप NRI है या आप HNI है, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्रोफेशनल से एक बार जरूर सलाह ले लें, जिससे आपका रिस्क और भी मिनिमाइज हो जाएगा और रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो सकती है। आप अगला वीडियो इन्वेस्टमेंट से जुड़े किस टॉपिक पर चाहते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम अगला वीडियो उस विषय के ऊपर जरूर बनाएंगे। आप इस इन्वेस्टमेंट टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी ऐसे ही आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।